खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। आज मोरखा 22 अक्टूबर 2023 की चुनीदा तलावतें। मैंने कूरश को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा है ताकि कौमों को उसके सामने पस्त करूं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 45वां बाब पहली और फिर चौथी से छठी आयत तक। खुदावंद अपने ममसू यानी कूरश से यूं फरमाता है, जिसे मैंने दाहिने हाथ से पकड़ा ताकि कौमों को उसके सामने पस्त करूं और बादशाहों की कमरें खुलवाऊं, ताकि उसके लिए कवाड़ खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएं। यूं फरमाता है, मैंने अपने बंदे याकूब और अपने बरगुज़ीदे इसराइल की खातिर तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया और तुझे कुन्नियत बख्शी, और तूने मुझे ना पहचाना। मैं ही खुदावंद हूँ और दूसरा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं तेरी कमर बांधूंगा हालांकि तू मुझे नहीं जानता, ताकि आफताब की जाए तुलू से लेकर उसकी जाए गरूब तक लोग जाने कि मैं ही खुदावंद हूँ और दूसरा कोई नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हशमत और कुव्वत खुदावंद ही से मंसूब करो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96, उसकी पहली, तीसरी से 5वीं और फिर 7वीं से 10वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ। कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो, क्योंकि खुदावंद अजीम है और सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों की निस्बत ज़्यादा मुहीब है, क्योंकि अक़वाम के तमाम माबूद हेच हैं, पर खुदावंद ने अफलाक को बनाया। ए कौमों के घरानों, खुदावंद ही से हशमत और कुव्वत मंसूब करो। खुदावंद से उसके नाम की अज़मत मंसूब करो। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश से खुदावंद को सजदा करो। ए सारी ज़मीन उसके हुजूर कांपती रहे। कौमों के दरमियान मुनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्बिश ना खाए। वो उम्मतों का रास्ती से इंसाफ करता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम तुम्हारे ईमान और मोहब्बत और उम्मीद को हमेशा याद करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका पहला बाब, पहली 5 आयात। पौलुस और सिलवानुस और तीमोथाउस की जानिब से तसालोनिकियों की उस कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। तुम सब की बाबत हम हर वक्त खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान का अमल और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद का सब्र बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। ए भाइयों, ए खुदा के प्यारो, हम जानते हैं कि तुम बरगुज़ीदा हो, क्योंकि हमारी इंजील तुम्हारे पास ना फ़क्त लफ्ज़ी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूल कुदस और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम्द खुदावंद फरमाता है,
दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 22वां बाब 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। तब फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमें बता, तू क्या ख्याल करता है, कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खिराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा, ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।